उनका स्वागत है। मौलाना साजिद रशीदी हैं, उनका भी स्वागत है। आप तमाम लोगों का इस चर्चा में स्वागत है। मैं इस डिबेट को ओपन करता हूं। सबसे पहले शोएब जमाई, इस डिबेट को आप ही से शुरुआत करता हूं। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष के वकील अपनी बात को तो रख रहे हैं, लेकिन उनके तर्क कई बार कुतर्क में सम्मिलित हो जाते हैं? जब आप औरंगजेब को उदारवादी राजा कहते हैं, औरंगजेब को तो आप भी उदारवादी नहीं मानेंगे? नहीं, देखिए अमीश जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने देखा कि आपने शो की शुरुआत से पहले अपने भगवान की पूजा की और फिर आपने शो की शुरुआत की। ये बड़ी अच्छी बात है, मुझे देख के बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं बिस्मिल्लाह के साथ अपने बातों की शुरुआत करता हूँ। देखिए अमीश जी, दरअसल बात हमें इस वक्त जो है कौन राजा क्या कहता था या उस पर विषय नहीं, विषय ये है कि 1949 में जो मूर्ति रखी गई वो किस उद्देश्य से रखी गई, 1992 में जो है वो मस्जिद को तोड़ी गई वो किस उद्देश्य से तोड़ी गई, और उसके बाद मुझे ये बताइए कि एक शख्स हैं बलबीर सिंह जो कि कार सेवक थे और उनकी खुद ही अपनी कहानी है। उन्होंने कहा कि मैं शिवसेना और आरएसएस से जुड़ा हुआ था और बाबरी मस्जिद तोड़ने में मैं गुंबद पे चढ़ा था और मैंने ये महसूस किया कि चूंकि मैंने उस गुंबद को तोड़ा था, जो मैंने संविधान का गला घोटा और मैंने गलती की और बहुत बड़ा अधर्म और पाप का काम किया, इसलिए मैं इस्लाम में दाखिल होता हूँ। और वो अब तक 90 से ज़्यादा मस्जिदें बना चुके हैं। क्या दूसरे कार सेवक और दूसरे हिंदू भाई भी ऐसा नहीं सोच सकते? क्या ऐसा? ये पुरानी बात क्यों कर रहे हैं? अभी तो इसलिए क्योंकि मैं समझता हूं इलाहाबाद हाई कोर्ट का आखिरी फैसला रामलला विराजमान के पक्ष में गया था। नहीं, मैं ये इसलिए बोलूं कि हम फैक्ट्स पे डिबेट करें। बलबीर सिंह ने हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म अपना लिया, उसका इस बहस के साथ कोई फिलहाल तार्किक संबंध नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। या तो आप समय को वेस्ट करना चाहते हैं बहस में। देखिए, करोड़ों लोग देख रहे हैं, करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं इस शो के साथ। मेरा निवेदन है कि कम से कम हम तर्क अपने रखें। बिल्कुल। फिर आपको तर्क दे रहे हैं। देखिए अमीश जी, मैंने आपसे सवाल पूछा, औरंगजेब को क्या उदारवादी राजा माना जा सकता है इस देश के अंदर? नहीं, देखिए बताइए ना अमीश जी, मैं आपके प्रोपेगेंडा में नहीं फंस सकता। मेरा प्रोपेगेंडा नहीं है, ये राजीव धवन का प्रोपेगेंडा है। तो मुस्लिम पक्ष के वकील पे सवाल खड़ा करिए। यहाँ बात जो है वो बाबरी मस्जिद की हो रही है और राम मंदिर के हवाले से हो रही है कि क्या वहां मंदिर तोड़ी गई थी या नहीं गई थी। आप भगवान राम के तर्क में औरंगजेब की बात कर रहे हैं। नहीं, फर्क कितना बड़ा दोनों के अंदर। मैं नहीं कर रहा। एक ने धारासी को अपने भाई को मार दिया और एक ने भाई के लिए 14 साल का वनवास काट लिया। आप क्या बात करते हैं आप लोग? नहीं, तुलना किस चीज से करी जा रही है? मुझे लगता है ये हार्ड फैक्ट है क्या? आपके पास नहीं है क्या? थोड़ी सी जानकारी की कमी है अमीश जी। आज की जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हुई, मैं पूरा पढ़ करके भी आया हूँ। आज देखिए, बड़ी हास्यास्पद बात हुई कि एक हिंदू पक्षकारों में से एक शख्स हैं, हम हिंदू के फाउंडर, वो कहते हैं कि मुझे 5 मिनट का वक्त दिया जाए, मैं साबित कर दूंगा सुप्रीम कोर्ट में। क्या उनके हिंदू पक्षकार जो अब तक जो सबूत देते आ रहे थे वो इतने कमजोर है कि उन्होंने यहाँ से उनको 5 मिनट चाहिए? मुझे लगता है कि ये बड़ा अजीब सा एक विषय है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आने का इंतजार करना चाहिए। मुझे ये लगता है कि हल्की बात ना हो, आप बात करें, तर्कपूर्ण बात करें, तथ्यात्मक बात करें, और बात करें राम पर तो राम पर बात करिए, औरंगजेब पर सवाल पूछा जाए तो उस पर करिए। आप पूछिए क्या, जवाब क्या देते हैं? लुकिंग लंदन टोकिंग टोक्यो कर रहे हैं, इससे कोई काम नहीं होने वाला। मैं सीधी सी एक बात कहता हूं कि आप आज एक जो दलील दी गई उसमें कहा गया कि क्या कोई फूल चावल चढ़ाने से उसका स्थान हो जाता है देवता का? अब कौन बताए धवन साहब को कि यहां कलावा बांधिए और हाथ में संकल्प लीजिए, सारे जीवन के लिए आप बन जाते हैं? आप कितनी छोटी बात कर रहे हैं। आप एक देश के आराध्य को काल्पनिक कह दे रहे हैं। जस आप सुन रहे हैं, हिंदुस्तान देख रहा है, सहिष्णुता की पराकाष्ठा देखिए, उसके बाद सब मौन है। यह होता है आदर। आप आदर कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लाउड स्पीकर ब्रिंग डाउन कर दीजिए, आपने किए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 3 तलाक उसके बाद भी हो रहा है। आप सुप्रीम कोर्ट, सर आपके डिबेट में कहा था मुकर्रम साहब ने, हाई कोर्ट ने क्या मजाक किया है, सुप्रीम कोर्ट भी मजाक ही करेगा। तो जितना आदर ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का करते हैं, मुझे लगता है कहने की आवश्यकता नहीं है। मगर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि कम से कम अब हिंदुओं की आस्था का अपमान करना बंद कीजिए। आप डिबेट में बैठकर जो ये प्रपंच करते हैं, इस प्रपंच से लाखों लोगों को चोट पहुंचती है। आप कर देते हैं और कर कर भूल जाते हैं। एक भाई साहब नॉनसेंस कहकर निकल लेते हैं, एक भाई साहब गली मोहल्ले का मंदिर कहकर निकल लेते हैं, एक भाई साहब कहते हैं कि औरंगजेब लिबरल था। मतलब कहीं कोई गिरने की पराकाष्ठा है ही नहीं। और एक बात और कह दे अमीश भाई, ये डिबेट में बैठ करके सिर्फ भाईचारे की बात होती है।
अदालत में कुछ और बात होती है। मैं इसका काउंटर दे दूं। कई एक सेकंड भाई, कई मुस्लिम स्कॉलर्स ने बोला कि अगर